हमले का जवाब जो है कल रात से भारतीय सेना दे रही है। कल रात में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के लगभग 1 दर्जन से ऊपर ठिकाने पे जो है रॉकेट दागे गए हैं, बमबारी किए गए हैं, एयर स्ट्राइक किया गया है। हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अब जो है दहशतगर्दों के खिलाफ में जो है भारतीय सेना का जो है मुंहतोड़ जवाब अब देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद। देश के प्रधानमंत्री जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 स्थानों पर दहशतगर्दों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया गया है। और यह एक झांकी है, पूरा फिल्म तो अभी बाकी है। भाई, देश का स्वाभिमान आज केंद्र की सरकार के हाथों में है और केंद्र की सरकार सूझबूझ के साथ पाकिस्तान और उसके जो आतंकी है उसको तबाह करने के लिए कृत संकल्प हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा बदला लूँगा और चुन चुन कर बदला लूँगा। तो ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि देश के अंदर जो गद्दार भरे पड़े हैं, चाहे वो कांग्रेसी हों या वामपंथी हों या विपक्ष इंडी गठबंधन के लोग हैं, जरूर इस घटना के बाद उनके सीने में दर्द हुआ है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, पाकिस्तान के पेरोल पर जीने वाले लोग हैं। वैसे स्थिति में इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया है कि पहलगाम में जिन बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उसी के प्रति नमन करते हुए उन बहनों के प्रति कृतज्ञ भाव से देश की सरकार पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को समाप्त कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि देश के सारे लोग, अरे कुछ समय के लिए तो गद्दारी छोड़ दो, कुछ समय के लिए तो पाकिस्तान परस्ती छोड़ दो, लेकिन मुझे लगता है कि जितने आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं होंगे उससे ज़्यादा गद्दारी हिंदुस्तान में है। और मुझे आता है पूर्व CDS पवन बिपिन रावत जी का वो बयान कि हमें 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ना पड़ता है। एक मोर्चा है पाकिस्तान का, दूसरा मोर्चा है चीन का, और 0.5 मोर्चा जो है देश के गद्दारों से। तो मैं यही कहूँगा, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बिना विचलित हुए पाकिस्तान के साथ तो जो करना है करेंगे ही, देश के गद्दारों का भी इलाज करेंगे। इसलिए देश के गद्दारों, सावधान हो जाओ, देश से गद्दारी छोड़ दो और भारत माता के सपूत होने के कारण भारत सरकार के साथ रहो। सेना के शौर्य पर अविश्वास मत करो। हमारा सेना का शौर्य के सामने पाकिस्तान टिक नहीं सकता है। एक कांग्रेसियों, पाकिस्तान परस्त कांग्रेसियों के लिए मेरा पैगाम है। आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कल रांची आए थे और उन्होंने संबोधन में यह जिक्र किया कि अब तो हम सर्वदलीय बैठक में भी शामिल हुए, साथ ही सरकार के साथ हैं, जो भी कदम उठाना है उठाए। बावजूद इसके जो है सरकार कदम नहीं उठा रही, कोई कदम नहीं उठा रही है। साथ ही जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गया था, बावजूद उसके बाद जो है PM का दौरा रद्द होता है। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट वहाँ के JK पुलिस या फिर वहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं बताया गया? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, इन कांग्रेसियों से ये पूछा जाना चाहिए कि आप सर्वदलीय बैठक में तो कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी कदम उठाएगी सरकार के साथ हैं, लेकिन इनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया क्या सलाह देते हैं
कि जंग नहीं होना चाहिए। इनके अजय राय जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, यानी सेना के शौर्य पर विश्वास कर रहे हैं आप। इनके चन्नी क्या बोल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर क्या बोल रहे हैं, और गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा क्या बोल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी पाकिस्तान परस्ती गई नहीं है। पाकिस्तान परस्ती करना इनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पाकिस्तान परस्ती करते हैं। अरे भाई, ये तो खुला चीज़ है ना, ये कोई छिपा हुआ बात तो नहीं है। सारे बयान तो सामने हैं कि मणिशंकर अय्यर क्या बयान देते हैं, अजय राय क्या करते हैं, सिद्धारमैया क्या करते हैं, चन्नी क्या करते हैं। अरे इनके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं 200 लोगों के साथ। तो मैं यही कहूँगा कि भारत के अन्य नागरिकों को इन गद्दारों से सावधान रहना है। अब गद्दार सिर्फ कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेसी के साथ साथ वामपंथी भी गद्दार हैं। इंडी गठबंधन के सारे लोग गद्दार लोग हैं, और पत्रकारों में भी गद्दारों की कमी नहीं है। रवीश कुमार कहता है कि पानी बंद करने से क्या होगा। अरे डूब मरो, पत्रकारिता करते हो, डूब मरो। पाकिस्तान से कितना पैसा मिलता है महीना, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे पंकज परसून हो, चाहे बरखा दत्त से लेके कई नाम हैं जो पाकिस्तान के पेरोल पर ये जिंदा रहने वाले लोग हैं। इन लोग से सावधान रहने की ज़रूरत है, और पूरे भारत के लोगों को एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। जैसा कि रक्षा मंत्री भी इस चीज़ का जिक्र किए हैं कि पीओके जो है हमारा है। अब देश के युवा भी जो है कल जो रात में सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद देश के युवाओं का भी एक आवाज़ निकल रहा है कि पीओके अब हमारा हो जाना चाहिए। देखिए क्या है कि इस सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने से क्या हो जाता है। सोशल मीडिया पर तो उसी दिन से लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दो, तो सोशल मीडिया से सरकार चलती है क्या? ठीक है, सोशल मीडिया भी एक आवश्यक चीज़ है, उसकी भी महत्ता है, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत की सरकार मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। वो जो निर्णय लेंगे सोच समझ कर निर्णय लेते हैं ना। इन्हें नज़र नहीं आता है कि डिप्लोमेटिक कितना काम हो रहा है। पानी बंद किया गया से लेकर तरह तरह की चीज़ें पाकिस्तान पर रोक लगाया गया है, ये नहीं दिख रहा है। ये कोई गली चौराहा का चीज़ है क्या कि उठा और जा कर के भिड़ गया? अरे भैया, भावना से नहीं चलती है ना। और सोशल मीडिया पर सिर्फ भावना व्यक्त करने से नहीं होती। और जो लोग उठा रहे हैं, कोई भी हो, मैं भी हूँ, मैं भी, चाहे मेरा परिवार का है, तो चलो ना जरा सरहद पर चलो, घरे बैठे आवाज़ उठाने से कुछ होगा? इसीलिए तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि कुछ मत करो ना भैया, सिर्फ सरकार के साथ खड़ा हो जाओ, सिर्फ सेना के साथ खड़ा हो जाओ, भारत माता के साथ खड़ा हो जाओ। ये देश के अंदर पल रहे गद्दारों का भी सफाया होगा, और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों का भी सफाया होगा। बिल्कुल, सीपी सिंह जी हैं, और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान परस्त जो गद्दार हैं भारत के अंदर में, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही जो भी मोदी जी की जो सरकार है वो काम कर रही है, वो डिप्लोमेटिक तरीके से कर रही है, और जो नियम संगत होना चाहिए उसके अनुरूप काम किया जा रहा है। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।